हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स और आईपीएल प्रीव्यू मतलब आज के दिन के मैच के प्रीव्यू हम जो करेंगे एसआरएच वर्सेस केकेआर एंड दानव दोनों दानव दानव हमें भी लग रहा दानव था और उनकी बिना गेंदबाजी के दोनों टीमें वैसे तो सच्चाई अगर देखी जाए उनके गेंदबाज इंजर्ड बिना है हाथ के और मेरे खेमे में तो गेंदबाजी नहीं है। मतलब यार वही वाली चीज है कि बैटिंग की आप थोड़ी तारीफ कर लें, मतलब सनराइजर्स का भी वही केस है, केकेआर का भी वही केस है, बट ये है कि दोनों की बॉलिंग मतलब एक्सपोज ही हुई। आरसीबी ने आपकी करी और मुंबई ने हमारी अब करी। फिर मैं यहाँ एज ले जाऊंगा। हाँ। आपकी बैटिंग की थोड़ी तारीफ कर सकते हो, हमारी बैटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी है, आपके पास थोड़ी गेंदबाजी भी है। हाँ। मानो चाहे ना मानो, दो स्पिनर तो है आपके पास, यस। मेरे पास गिनने के लिए वो भी नहीं है। तो बल्लेबाजी में हम, वो फोटो नहीं आती है हाँ। ऊपर से बिल्कुल और हाँ, नीचे से बिल्कुल लेग लेग डे खत्म। आप मिस कर जाते हाँ, हो। लेग डे मिस कर जाते हैं, तो वो वाली सिनेरियो है। बट वही है कि अब जैसे भैया बहुत ज्यादा पिच 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 को लेकर किच 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 बहुत ज्यादा हुई है। देखो ये तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है, कंपैरेटिवली अभी ये वो मान भी सकते हैं ऑन पेपर वो भी, बट द मोमेंट आपके वो टॉप 3 हमारी पिटाई करने लग जाएंगे केकेआर की, तो उस वक्त वो भी होश नहीं लेंगे। तो केकेआर के लिए क्या ये नीड हो गई है अब कि यार अपने स्पिनर्स के लिए कुछ बनवाओ? बट उनके लिए जो आपने कहा पिच किच किच, हाँ। वही करना पड़ेगा आपको, पिच बदलनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन क्या आप पिच बदल पाओगे, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये हमारे क्योंकि हाथ में नहीं है। मन मुताबिक पिच आपको तो मिलती नहीं है घर पे। हाँ। तो ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, और अगर आपने गलती कर दी और उनको दे दिया वही सपाट पाटा विकेटें जो जी। होती हैं, तो फिर तो आपकी खैर नहीं है। अच्छा देखो, अभी तक तो भी पैटर्न फॉलो हुआ है, टॉस बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा क्या मतलब सारे रिजल्ट 100% निकले हैं। टॉस पे ही गए। टॉस जीतो, आप चेज करने जाओ और चेज आप कंफर्टेबली कर रहे हो। आपको लगता है वो पैटर्न यहाँ से थोड़ा, अब ये सेकंड राउंड के मैचेस के पहले मैचेस हो गए हैं, अब सबके दूसरे दूसरे मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्या ये बदलेगा पैटर्न? मतलब बदलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आईपीएल के जितने भी मैचेस हों उनमें सारे रिजल्ट जो हैं वो टॉस पे ही डिसाइड हो जाएं। और अगर ऐसा होता रहा तो ये बड़ा मोनोटोनस पैटर्न है। अगर इस तरह की चीज़ें होने लगी तो फिर आपका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मजा किरकिरा तो हो मैं जाएगा। चाहता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी वो जो पैटर्न चल रहा है वो जी। टूटे, और टीमें जो अच्छा परफॉर्म करके, चाहे चेज करते हुए या पहले बैटिंग करके भी जीतें, भाई सीधी बात है। अच्छा केकेआर के लिए हमने देखा कि केकेआर एक्सपोज हुई थी बुरी तरीके से। जब हमने देखा कि यार ठीक है आपको एक अच्छा विकेट मिला, आपने वानखेड़े में जरूर 220 लगाए, लेकिन हमें पता था कि यार वो इनफ नहीं होने वाला गिवन द फैक्ट मुंबई के पास तगड़ी बैटिंग थी। लेकिन अब ये बताइए कि रहाणे एंड अंग्रेज रघुवंशी, हम बार बार ये रिपीटेडली चीज कह रहे हैं कि यार सेम ही लेवल पर ऑपरेट करने वाले, मैं स्किल लेवल है, तगड़ा है, सब कुछ है, लेकिन टी20 क्रिकेट में आपको पता भी आज आपको वो चलाकर भी गेम खेलनी पड़ती है। किसी भी मोमेंट अगर आपने 3-4 ओवर का वो फेज निकाल दिया जहां पर वो थोड़ा सा बाउंड्रीज का ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, आप गेम में पीछे हो जाते हो। केकेआर मतलब कहां मिस आउट कर रही है, क्या कॉम्बिनेशन आपको लगता है बट बदलना चाहिए? आपके पास एडवांटेज देखो, कायदे से आपको पता है कॉम्बिनेशन आपका यही रहने वाला है, उसमें आप चाहे जितनी भी इफ एंड बट वाली चीजें कर लो, जी। आपको एडवांटेज इस बात का लेना है कि भाई सामने हैदराबाद की गेंदबाजी होगी, यानी हमारी गेंदबाजी हाँ। होगी। तो भाई अगर आप 1-2 ओवर मिस कर रहे हो इनकी गेंदबाजी के खिलाफ भी, जी। तो भाई आप वैसे ही मैच में पिछड़ रहे हो। तो कोशिश ये करो कि भाई आपके पास अच्छी स्टार्ट तो मिली ना पिछले मैच में भी, बिल्कुल। रहाणे ने अच्छा स्टार्ट किया, आपके पास फिन एलन है, तो उस अच्छी स्टार्ट को भुना दो, कि इतने रन बना दो इनके पास कि भाई इनके बल्लेबाज भी सोचे यार इतने रन कैसे बनाएंगे अब। यार बॉलिंग का बहाना कितना भी बनाए, मतलब आपको पता, ठीक है मैं फास्ट बॉलिंग में मान लूं आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यार स्पिन में तो आपके वरुण चक्रवर्ती को हो क्या गया है, सुनील नरेन साहब को, चलो मैं थोड़ा सा होता ना कि यार आप किसी को अरे कह देते हो वरुण कि यार उसकी चक्रवर्ती सर्विस। आपके पास है भाई, हाँ। हम तो हैदराबाद वाले नहीं, मैं हैं। अब मैं अपने केकेआर के पर्सपेक्टिव अच्छा, से भी कह रहा हूँ वैसे कि मतलब क्या करना चाहिए यार हमें भी, कि अब कि यार मतलब वरुण की भी पिटाई और नरेन की, फिर आपके पास नो वे बैक भाई देखो, आप। अगर तेज गेंदबाजों से आप बहुत उम्मीद करोगे तो मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपके साथ नहीं रहूंगा। हाँ। आप अपने स्पिनर्स को बैक करो भाई। वरुण कुछ भी हो, ठीक है, पिछले 3-4 मुकाबले उसके ऊपर नीचे हो गए, आईपीएल का ये मुकाबला हो गया, वर्ल्ड कप में भी 3-4 मैच उस तरह से हो गए। सुनील नरेन आपके प्रूवन मैच विनर है ना, यस। गेंद से बल्ले से भी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने हालांकि। बट इन दोनों से आप उम्मीद करो कि भाई ये जो आपका स्पिन डुअल है ये मैजिक दिखा दे, जी। और यही आपको मैच ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी आप अपने बल्लेबाजों से तो हर मैच में चाहोगे, एक प्लेयर के लिए आपने इतने पैसे खर्च किए हैं ग्रीन के लिए,
तो उनसे भी करो कि भाई मैच जिताने वाले रन बनाओ। और क्योंकि बैटिंग का देखो, मैं ये बात मान लूं, जैसा आपने बोला भी कि सनराइजर्स का जो बॉलिंग फ्रंट है वो काफी वीक है, मतलब बॉलिंग वो अच्छे खासे रन खा जाएंगे, लेकिन व्हाट इफ की सनराइजर्स दैत्य, जैसे आपने कहा, दैत्य सही समय पर एक्टिवेट हो जाए, Activate हो वो गए। बैटिंग कर कर आपने अच्छा विकेट बनाया, ईडन गार्डन, छोटी बाउंड्रीज, वो आप पर 250 रन मार दें, फिर तो आप कुछ भी चीज हो ही नहीं पाएगा आपसे चीज। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, केकेआर के लिए, जो हम सक्सेस की बात करते हैं, की टू सक्सेस, स्पिन टू भी नहीं होना चाहिए। तो यार मान जाओ, मैं तो हाथ जोड़ के कह सकता हूं भाई, अब थोड़ा सा ना, थोड़ा फेवर करें यार अपना, किस बात का होम। जैसे मैं अपनी टीम हैदराबाद की अगर बात ये तो करूं, घर पे छिताई करने की प्लानिंग हैदराबाद हुई। कायदे से हैदराबाद को जो चांस बनेगा वो चेज करते हुए बनेगा। ओके। बट केकेआर चेज करने में क्या कॉन्फिडेंट होगी उतनी कि भाई आपको 220 230 का टारगेट मिल गया है, आप उसको चेज करो। या जैसे आपने बोला भी कि उस चीज में भी अगर हम देखें, एसआरएच के लिए बड़ा पॉजिटिव ये था कि नीचे से निकेत के रन आ गए थे ना उस दिन, तो मतलब आपने आरसीबी के अगेंस्ट, आप मतलब यू आर डाउन एंड आउट, आपकी अर्ली ऑन विकेटें गिर गई थी, 29 पर 3, आपके टॉप 3 में से ईशान ने क्लिक जरूर करा, लेकिन यार आपके दो दैत्य जो हैं उनके बल्ले से रन से नहीं आए, फिर भी आपने 200 लगा दिए। केकेआर के लिए ये है कि हमने तो, हमारे लिए तो बेस्ट केस सिनेरियो था ना, रहाणे के भी रन्स आ गए, चलो वो हमारे फेवर में वर्क नहीं करा कि उन्होंने बॉलें बीच में ज्यादा कंज्यूम कर ली, लेकिन एलन ने स्टार्ट दिया। अब रिंकू का क्या है, रिंकू ज्यादा ही डिले कर जा रहे हैं, और आप बाकियों पर आप भरोसा जता नहीं रहे हैं कि यार रमनदीप हो गए, अनुकूल हो गए, मे बी आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली चीज कर रहे हो क्या। रमनदीप ने जबकि काफी क्रिकेट खेल ली है, तो केकेआर भरोसा जता नहीं रहा है। सनराइजर्स का ये है कि इवन क्लासन अगर फायर नहीं भी कर रहे हैं, तो यार आपके पास मतलब अनिकेत उनका जैसा ये है बीस्ट कि है। उनकी बल्लेबाजी जो हमने देखा कि भाई जो आरसीबी वाला मुकाबला था उसमें विकेटें जल्दी गिरने के बाद भी 200 तो टच कर ही गए ना वो। तो वो चीज है कि भाई कितना रोकोगे इनको, क्योंकि अगर उस तरह के विकेट है कोई ना कोई तो चल जाएगा, और अगर एक भी चल गया तो 200 बड़े आराम से टपा देगा। बिल्कुल। बट आपको 200 चेज करने के लिए भाई मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी स्टार्ट चाहिए ऊपर से। बीच के बल्लेबाजों से भी उम्मीद करना चाहिए कि जो ऊपर से अगर अच्छी स्टार्ट मिली तो उसको मेंटेन करें एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे। तो ये है भाई आपकी टीम के टेंशन। बैटिंग का भी मैच हो मैं सकता अपनी है। गेंदबाजी पे अगर मेरे पास वो है कि मैंने 240 पहले इनिंग में बनाए तो वो भी शायद चेज हो सकते हैं, बट आपके खिलाफ मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा। वही वाली चीज मैं कह रहा हूं कि यार या तो आप बैटिंग से ओवर पावर कर दो, आप बैटिंग से रिजल्ट डिसाइड कर दो, क्योंकि बॉलिंग में तो यही रहेगा कि ज्यादा खराब कम खराब कौन करेगा, खराब दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कंपैरेटिवली कौन बेटर वहां पर कर जाएगा, ये तो रहेगा। ये वाली चीज है। तो वही सनराइजर्स, आपको लगता है कुछ बॉलिंग फ्रंट में चेंज करेंगे, कुछ बदलाव आपको? एक मैच के बाद क्या चेंज करोगे? सेम लाइन, वही सेम चिताई, सेम कॉम्बिनेशन रहेगा। वही मनाएंगे कि भाई थोड़ा सा उनादकर की कटर काम कर जाए, थोड़े से हर्षल के कटर काम कर जाए, जो पेन भाई साहब ले आए उनकी भी कटर ही चलती है, तो कटर पे ही खेलेंगे वो। और ये अभी तक टूर्नामेंट जो चला है, जो टीमें 5 जीती हैं 5 मैचेस में से, उन सबके बॉलिंग ने अच्छा करा है, तो फेयर टू से कि भाई दोनों ना इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल जो है, ये मुकाबला इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि भाई चेज करते हुए केकेआर, क्या वो अभी तक हमने देखा है चेज, अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए, सिनेरियो बन गए आपके पास, मान लो कि 220 का टारगेट मिल भी गया, हाँ जी, तो क्या चेज करते हुए आप वो मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे? सही बात, क्योंकि फाइनल रन चला तब तो ठीक है आपके लिए, क्योंकि उसको भी दैत्य वाली श्रेणी में डाल सकते हो, बट बाकी बल्लेबाजों का क्या? और केकेआर भी अगर इस चीज को लेकर इनसिक्योर है कि यार थोड़ा बीच में ना वो खालीपन तो हो गया, ऑक्शन आपने ब्लंडर करे, आप खिलाड़ी को पिक कर सकते थे, आपने बंदे निकाले, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट पुरानी बातें हो गई, अब जो टीम मिली है उसी से, अब उससे ही खेलना पड़ेगा। तो वो भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या अभिषेक नायर साहब वही पैतरेना अपनाने लग जाएं जो उन्होंने वुमेन्स में मतलब WPL में आपने देखा यूपी की टीम के लिए, कि भैया आप मतलब पहले मैच के बाद ही कहीं आप बड़े बड़े बदलाव ना करने लग जाएं, क्योंकि फिर वो पैनिक बटन ऑन अभी होना नहीं चाहिए। अभी तो आपके लिए ये है कि भाई एक मैच होता है, चलो यार टूर्नामेंट होता है कि स्टार्टर है, थोड़ा सा आप हल्का फल्का पड़ गए, लेकिन इस मैच में हार बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेड है, और दोनों ही टीमें ये मानेंगी, क्योंकि कंपैरिजन किया जाए टॉप वाली टीमों से, ये मैच दोनों के लिए मस्ट विन सिनेरियो बन जाएगा। अदरवाइज आप आगे देखोगे जीतोगे किससे भाई, जब आपस में नहीं जीत पाए तो तुम जीतोगे किससे? नहीं खैर, मतलब 1-2 मैचों से उतना रिजल्ट का फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या है ना कि आपकी टीम में कमजोरियां दिख रही हैं, दोनों टीमों में कायदे से देखा जाए तो दोनों टीमों में कमजोरियां दिख रही है, तो इनके पास भाई जो जितनी जल्दी जिसको जीत मिल जाए वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर उनके लिए रास्ते बंद हो जाए। और एटलीस्ट मैं केकेआर के लिए ये कहूंगा, क्योंकि आपके देखो अब आप ईडन गार्डन्स आपने फोर्ट्रेस बनानी है, तो आई वुड बी लुकिंग एट कि यार सरफेस अगर मेरे स्पिनर्स के लिए वहां पर फेवरेबल होगा, मैं हाई स्कोरिंग मैच यहाँ देखना ही नहीं चाहता,
क्योंकि मैं ये भी मान लूं यार सनराइजर्स की बॉलिंग की मैं पिटाई कर भी दूं, लेकिन बाकी टीमें आके हमें कूट देंगी। तो कम स्कोर वाले मतलब उस तरह की फंसी हुई विकेट रहेगी तो फिर तो आपको एडवांटेज मैं वही चाहता हूं, मैं ज्यादा हवाबाजी नहीं चाहता कि नहीं हाई स्कोरिंग दिखाओ, नहीं भैया मुझे तो रिजल्ट दे दो कैसे भी करके, फिर मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा क्योंकि ईडन गार्डन्स में अपकमिंग मैचेस मुझे वो लगता है अच्छे खासे हो जाएंगे और एक मैं प्लेयर जिस पे confident दाव रहूंगा। खेलना चाहोगे कौन होगा? यार सुनील नरेन विद द बॉल कर जाएं और एलन विद द बैट, मतलब ये अगर आप मुझसे कहें कि यार एक, तो मैं होप करूंगा मेरे स्पिनर क्लिक कर जाएं, बस मेरा स्पिनर या तो नरेन या वरुण मैच जिता दे, क्योंकि अगर इस मैच में भी स्पिनर नहीं क्लिक करे ना भैया तो पूरा टूर्नामेंट फिर झेल भी बन सकता है। मैं तो ईशान किशन के साथ ही जाऊंगा क्योंकि बंदा जिस फॉर्म में है आप चाहोगे कि उसके रन आए और इम्पैक्ट वाले रन आए। पिछले मैच तो हालांकि अच्छी बल्लेबाजी के पास जबरदस्त जिता नहीं पाया, मजा तो ये आता है जिताने मेरे को। वाली पारी खेली। अभिषेक ईशान मार ले पर थोड़ा कम मारे यार, मतलब 20-30 करके ना, एक आध छक्के दिखा दे। अब इतनी पिटाई तो मुझसे भी नहीं देखी जाएगी। देखो आईपीएल में आके आप थोड़ा सा यहाँ वो हो सकते हो कि दिल की जो असली मुराद है वो निकाल दो कि भाई गया काम। भाई रिजल्ट नहीं हो, देखो मेरे को पता है क्या है, हम आईपीएल से पहले कह लें जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही खेलते रहे ना तो जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं प्रीव्यू में। आप भी बताइए आपको क्या लगता है कि कम खराब गेंदबाजी जो करेगा वो जीतेगा, या फिर जो आज हम देख रहे हैं कि दो बैटिंग फायर हाउसेस पावर हाउसेस में माफी चाहूंगा वो होंगे, तो उसमें कौन बाजी वहां पर मारेगा? क्या वो सनराइजर्स होगी, क्या वो केकेआर होगी? केकेआर है तैयार या फिर सनराइजर्स कहेगी भैया ऑरेंज आर्मी इस बार जिंदाबाद लठ गाड़ देगी? चलो जय हिंद जय हिंद जय भारत।